नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। अगर मित्रों आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, समर्थ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और जो पेपर दे रखे हैं उसको आप सोल्व कर सकते हैं। उसमें फ्री पेपर हैं बहुत सारे अलग अलग विषय के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, सबके। तो मित्रों ठीक है, माता सरस्वती के आशीर्वाद से अब जल्दी ही हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। जय हो सरस्वती। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। आज मारवाड़ के इतिहास की कौन सी क्लास है? तीसरी। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास तो हमने क्या देख लिया था? गज सिंह। गज सिंह के दो बेटे थे। गज सिंह के कितने? दो बेटे थे। एक थे अमर सिंह, जिनके बारे में हमने पढ़ ही लिया था, अमर सिंह राठौड़, और दूसरे थे जसवंत सिंह। तो आज हम जानेंगे जसवंत सिंह। तो ठीक है मित्रों, मैंने देखा है कि वो प्रश्न वाले तरीके से करवाते हैं ना, तो आपके प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं और आपको डिटेल भी समझ में आ जाती है। तो मैंने सोचा है कि उसी तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, हाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो मारवाड़ वंश के, मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने वंश की मर्यादा, उसके गौरव और सम्मान को बनाए रखा, गुलाम होते हुए भी, अधीन होते हुए भी। ये अधीन थे किसके? मुगल सत्ता के। लेकिन उसके बावजूद भी अपने वंश की मर्यादा और गौरव को बनाए रखने का काम किया जसवंत सिंह ने। इसलिए इनका नाम भी बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। बहुत बड़े शासक थे, बहुत बड़ा। तो आइए देखते हैं जसवंत सिंह के बारे में। पहला प्रश्न है, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि कब व किसने दी? तो हमने देखा था गज सिंह जो थे, गज सिंह की मृत्यु हो गई थी 1638 में। 1638 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो 1638 ईस्वी में ही जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक। लेकिन 1640 में दोबारा इनके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया और उसमें शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि दी। शाहजहां इनसे बहुत प्रसन्न थे तो इनको महाराजा की उपाधि दे दी। पहले जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय सिर्फ राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मत के युद्ध से लौटने पर किस रानी ने महाराजा जसवंत सिंह को महल में प्रवेश करने से रोका? तो देखो, अब शाहजहां ने उपाधि दी और बहुत समय तक ये इन्हीं के अंडर में काम करते रहे। लेकिन अब समय आया एक 1656-57। इस समय क्या, शाहजहां बीमार पड़ गया। अब शाहजहां बीमार पड़ गया तो शाहजहां के जो भी पुत्र थे, सारे पुत्रों के नाम यहाँ लिख देता हूं। औरंगजेब, दारा, सूजा और मुरीद, चारों भाई आपस में लड़ भिड़े, क्योंकि इनको लगा कि अब हमारे बाबूजी तो गए तो क्या है, अब अपन को ही सत्ता हथियार। तो फिर हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी के लगभग। धर्मत का युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ थी दारा शिकोह की सेना और दारा शिकोह के साथ कौन था? शाहजहां, क्योंकि दारा बड़ा बेटा था तो इसके साथ थी शाही सेना।
और शाही सेना में थे जसवंत सिंह और दूसरी तरफ थे औरंगजेब वो मुरीद हो गया था, मुरीद हो गया वो तुम्हारा, वैसे ही मुरीद हो गया, ये औरंगजेब का मुरीद हो गया, मुरीद। लेकिन इसमें भी इस युद्ध में जीत हुई औरंगजेब की। तो औरंगजेब की सेना की जीत हुई। तो शाही सेना में कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की क्या हुई? हार। तो जब ये लौटे जोधपुर लौटे तो एक महारानी थी, महारानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि राजपूत या तो युद्ध जीत के आते हैं या युद्ध में वीर गति पाकर आते हैं, वो कभी ऐसे नहीं आते हार। तो वो रानी कौन सी थी? उन रानी का नाम था रानी करमेती या जसवंत दे। ये कौन थी? हाड़ा रानी, शत्रुशाल जी की पुत्री थी हाड़ा रानी। तो इन्होंने कह दिया दरवाजे बंद करवा दिए किले के। ये किले के दरवाजे बंद करवा दिए, यहाँ बाहर सेना खड़ी भी रही और बहुत मनाया। उसके बाद इन रानी की माँ थी, उन्होंने मनाया कि बेटा मान जा। तो फिर इन्होंने जसवंत सिंह ने भी जसवंत देखो नाम दोनों के सेम है, इन्होंने वादा किया कि मैं इस हार का बदला जरूर लूंगा। और उसके बाद दरवाजे के फाटक खोले गए, इनको अंदर प्रवेश मिला। तो ये थी स्थिति। अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो इनके यही युद्ध है प्रमुख, एक धर्मत का युद्ध, इसमें शाही सेना का साथ दिया था। फिर इन्होंने वादा किया था औरंगजेब को मारने का। अब एक युद्ध में इन्होंने कोशिश भी की थी, धोखे से इन्होंने युद्ध करवा दिया था और खुद वहां से निकल गए थे। क्या है, अब औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब शासक बन गया था दिल्ली का, मुगल सत्ता का। अब इनको क्या है, औरंगजेब के खिलाफ ये नहीं जा सकते थे, दारा शिकोह की हार हो गई थी। तो अब इनको जो जयपुर का राजा था, जयपुर के राजा ने समझाया, जयपुर का राजा उस समय था जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, इन्होंने समझाया कि अब औरंगजेब से अपन को दुश्मनी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही अब अगला शासक बनेगा, सब जानते हैं। तो एक काम करो, अब तुम दारा का साथ छोड़। तो एक युद्ध हुआ, दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध, इसको आखिरी युद्ध माना जाता है। ये हुआ 1659 ईस्वी अजमेर के निकट। इसमें दारा वीएस औरंगजेब। तो इस युद्ध में क्या हुआ, जब दारा शिकोह ने महाराजा जसवंत सिंह से मदद मांगी तो जसवंत सिंह ने कहा कि देखो, हम किसकी तरफ से थे? शाही सेना की तरफ से। हम तो कुर्सी के गुलाम, हम तो उनकी सेवा में। तो आप अब सत्ता में नहीं है तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप तो शुक्र मानिए इस बात का कि हम आपके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, हम इस युद्ध से अलग हो चुके हैं। तो ये कहकर दारा निराश हो गया था। दारा के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, दारा को यहाँ हारना पड़ा। फिर दारा को काकड़माड़ी के किले में बंदी बना लिया गया। तो इस तरह औरंगजेब को किसी तरह इन्होंने शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि औरंगजेब को महाराजा जसवंत सिंह पे बहुत गुस्सा था। अब उसके बाद भी औरंगजेब कहीं समय तक नाराज रहा। जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ले गए जसवंत सिंह को, लेकिन औरंगजेब इनसे बहुत नाराज था। तो औरंगजेब ने क्या करा, महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में एक अभियान पर भेज दिया। किसके अभियान पर?
शिवाजी को रोकने दक्षिण में भेजा, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो इससे औरंगजेब और नाराज हो गए। इससे इनके बीच में बहुत तनातनी चलती रहती थी। पहला तो औरंगजेब जानकर भी, सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह एक बहुत बड़े और ताकतवर शासक थे। तो औरंगजेब इनका विरोध भी नहीं कर सकता था, साथ में रखना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो विरोध कर देते तो उनके साथ और अन्य राजा भी उनका विरोध कर सकते थे। तो देखो मित्रों, क्या हुआ? सिंपल सी बात है, दो युद्ध, धर्मत का युद्ध, एक दोराई का युद्ध। धर्मत के युद्ध में शाही सेना की तरफ से लड़े जसवंत सिंह, और दोराई के युद्ध में ये नहीं लड़े। प्रमुख रूप से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ सकता है। औरंगजेब को दक्षिण में शिवाजी को रोकने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पर ये असफल रहे, तो इनसे बहुत नाराज था औरंगजेब। फिर इनको भेज दिया जमरूद, अमरूद होता है ना, अमरूद की जगह जमरूद, ये कहाँ पे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इनकी 1678 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्या हुआ? वहीं पर शासन संभालते हुए, विरोध करते हुए वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बारे में एक और बात देखिए, इनके लिए कहा जाता है कि ये उस समय तक जब इनकी मृत्यु हुई इनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये बात इतिहास में पता नहीं क्यों बताई नहीं जाती। इनके एक पुत्र था पृथ्वीराज। सुनिए, छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। जसवंत सिंह उस समय के सबसे प्रमुख राजाओं में से एक थे औरंगजेब के दरबार। औरंगजेब के दरबार में एक बहुत ताकतवर शेर को लाया गया। तो औरंगजेब ने बड़े गर्व से कहा, मेरे इस शेर जैसा ताकतवर शेर तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। तो महाराज जसवंत सिंह ने कहा कि ऐसे शेर तो हमारे यहाँ आंगन में खेलते हैं। तो औरंगजेब को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो लाओ तुम्हारे शेर को, हमारे शेर से मुकाबला करा देते। तो जसवंत सिंह ने घर पर जाकर, अपने महल में जाकर ये बात बताई अपने पुत्र को। उनका पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ ये अलग है, और एक और पृथ्वीराज राठौड़ है जिनको अकबर ने गागरोन का दुर्ग दिया था, पीथल पातल, वो अलग है। तो जैसे ही अपने पुत्र को बात बताई कि बेटा मैं चैलेंज देकर आया हूँ औरंगजेब कि तू है मेरा शेर, तेरे को शेर से लड़ना। उन्होंने कहा जैसे आपके पिताजी। अब लाए, सब देखकर चौंक गए कि एक 12 साल का बालक शेर से लड़ने आया। फिर क्या हुआ? 12 साल के बालक को देखकर सब चौंक गए। अब उसने तलवार निकाल ली शेर से लड़ने के लिए। तो जसवंत सिंह ने कहा बेटा कि वो निहत्था है सामने वाला शत्रु, तो तुम्हें भी निहत्था होकर ही लड़ना होगा। उन्होंने कहा जैसे आपके पिताजी। तलवार साइड में रखी, भिड़ गए मिल। जैसे शेर के सामने गए, शेर का जबड़ा पकड़ा, फाड़ दिया। 12 साल के बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया। शेर वहीं थे। यह दृश्य जब वहां के सारे दरबारियों ने देखा, औरंगजेब ने देखा तो अब रह गया। उसने कहा कि अगर ये शासक बन गया तो मैं नहीं रह सकता। तो औरंगजेब ने क्या करा? फिर एक उपहार दिया पृथ्वीराज को। जो उपहार था एक कोट की तरह, चोगा की तरह, एक ड्रेस। उस ड्रेस में था जहर। तो वो ड्रेस जब पृथ्वीराज को पहनाई गई तो पृथ्वीराज के शरीर में जहर फैल गया और उस जहर से उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी छोटे क्लास की किताबों में तो है, लेकिन इतिहास में उसको शामिल नहीं किया जाता है, पता नहीं। तो ठीक है मित्रों, ये देख ले, महाराजा की उपाधि 1640 में शाहजहां ने दी। धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था शाही सेना के साथ जसवंत सिंह। औरंगजेब और मुरीद की इसमें ये जीत हुई। घर पे आए तो रानी करमेती जसवंत देव जो हाड़ा रानी थी, उन्होंने की दरवाजे पर कि राजपूत या तो विजय होकर आता है या फिर युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है।
अन्यथा नहीं हार। भैया हाड़ा रानी है भैया, हाड़ो देगी हाड़ा रानी, खून तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दारा शिकोह की दोहराई के युद्ध में कोई सहायता नहीं की। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा, लेकिन वहां पर वो असफल हुए। फिर जमरूद अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। तो इतना लिख लीजिए, ये तो इनकी प्रमुख रूप से युद्ध की होगी। अब इन्होंने क्या क्या साहित्यिक निर्माण करवाया, क्या क्या इन्होंने किताबें लिखी, इनके दरबार में कौन कौन था, वो सब प्रमुख बातें अब देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले। ये मित्रों, आप जानते हैं कि जसवंत सिंह जी ने अपने समय में, युद्ध तो हमने देख लिए, लेकिन निर्माण कौन कौन से करवाए थे, आइए तो देखो मित्रों, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा निर्मित स्थापत्य। अब इनको भेजा था औरंगाबाद दक्षिण में, औरंगाबाद दक्षिण में इनको भेजा गया मुझे। तो दक्षिण में भेजा तो इन्होंने किया, बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, एक काम करते हैं, अपने नाम का कस्बा ही बनवा देते हैं। जसवंतपुरा कस्बा बनवा दिया। और क्या, जसवंत सागर तालाब भी बनवा दिया। जसवंत सागर तालाब इन्होंने क्या करा, आगरा में, आगरा में क्या करा, जसवंत सिंह की छतरी, इसका निर्माण भी करवाया आगरा में। ये क्या है, कचहरी, कचहरी है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अब इसके अलावा इनकी दो चीजें देखो, एक तो क्या है, अनार के बाग। अनार के बाग ये साधारण अनार के बाग। अब अनार के बाग में स्पेशल क्या है, ये जो अनार के बाग है ना, ये जो अनार लगा है, इसके बीज काबुल से मंगवाए, क्योंकि काबुल में बहुत शानदार अनार है, तो काबुल से। एक इन्होंने जसवाहिनी सेना का गठन करवाया, जसवाहिनी सेना का गठन करवाया। यह जसवंत सिंह जी की प्रमुख बात है। जसवंतपुरा कस्बा, जसवंत सागर तालाब, जसवंत सिंह की छतरी, कचहरी। ठीक। महाराजा जसवंत सिंह की रानियों द्वारा निर्मित, तो सबसे पहले बात करते हैं रानी अतिरंग। अतिरंग, अतिरंग जिसमें हो वो थोड़ा क्या है, रंगीन मिजाज का होता है। अतिरंग दे, तो ये क्या है, जसवंत सिंह जी को क्या कहती थी, जैसे कहते हैं ना आजकल के छोटे छोटे जान जान जाने मन जो भी कहते हैं, तो इन्होंने जसवंत सिंह को नाम पर जान सागर तालाब बनवा दिया। जसवंत सिंह जी इनकी जान थे, तो जान सागर तालाब ये बनवा दिया। और रानी जसवंत दे, जसवंत सिंह के नाम पर ही नाम था जसवंत दे, तो इन्होंने बनवाया राय का बाग, राय का बाग और कल्याण सागर, कल्याण सागर। ये राय का बाग, इसको अभी जाना जाता है राता नाड़ा के नाम से, राता नाड़ा, अभी इस नाम से इसको जाना। तो देख लो, जान जान कौन थे, जसवंत सिंह जी, रानी अतिरंग दे की। और इन्होंने जसवंत दे ने राय का बाग, राय क्या पहले एक उपाधि होती थी, तो किसी राय के नाम पर राय का बाग और कल्याण सागर बनवाया। आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्या है, आज कुफ्र का गढ़ या दरवाजा जो भी कह दो, वो टूट गया। तो कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई ना, तो औरंगजेब के मुंह से निकला कि मेरा धर्म विरोधी मारा गया, मेरा धर्म विरोधी चला गया, क्योंकि एक ही तो धर्म विरोधी था, जसवंत सिंह, औरंगजेब के दरबार में, जो उनकी नहीं सुनता था। तो ये किसने कहा, औरंगजेब।
आइए भैया और आराम से देखते हैं महाराज जसवंत सिंह जी के द्वारा की गई रचनाएं। तो महाराज जसवंत सिंह जी बहुत कला प्रेमी भी थे, साहित्य प्रेमी थे। तो भाषा भूषण, भाषा भी और भूषण भी, जिसमें भाषा का रंग भी हो और आभूषण का रंग भी हो। भाषा भूषण, आनंद विलास, आनंद विलास, प्रबोध, प्रबोध, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय, और गीता महामान्य, गीता महामान्य। ये सब रचनाएं किसकी है? स्वयं जसवंत सिंह जी की है। अब जो सबसे प्रमुख आता है ना, इनके दरबार में इनका एक कविता मोणोद नैणसी, मोणोद नैणसी, इसको मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल। इसकी दो रचनाएं कौन कौन सी? मोणोद नैणसी की नैणसी रिख्यात, नैणसी रिख्यात, और मारवाड़ रा परगना वेग स्थान कर जनगणना का अग्रज। इन्होंने ही हर गांव की जनगणना करवाई थी और उसका वर्णन था इसमें। लेकिन इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। इनके समय में इन पर क्या है, जसवंत सिंह जी ने एक आरोप लगा दिया। दूसरों की बातों में आकर जसवंत सिंह जी ने इन पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने 1 लाख का गबन किया, 1 लाख रुपयों का, और इनको डाल दिया जेल में। लेकिन इनसे वो बात सहन नहीं हुई, तो मोणोद नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ऐसे इनका दुखद अंत हुआ। वैसे राजस्थान की जनगणना के अग्रज कहा जाता है। मारवाड़ का परगना रिवीकर, इसकी तुलना की गई आईने अकबरी से, आईने अकबरी। और नैणसी रिख्यात, इसकी तुलना की गई बाबरनामा से। तो देख लीजिए मोणोद नैणसी के बारे में इतनी आपके लिए जानकारी पर्याप्त है। या तो मोणोद नैणसी के बारे में ये पूछेंगे कौन कौन सी किताबें हैं, राजस्थान की जनगणना का अग्रज पूछ सकते हैं, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं, और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद। तो ये भी हो गया। जसवंत सिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो देखो भैया, जसवंत सिंह के काव्य गुरु थे सूरती मिश्र। उनकी किताब है सबसे प्रसिद्ध किताब अमर चंद्रिका। तो देखो भाइयों, आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब जसवंत सिंह जी का प्रमुख रूप से काम हो चुका है। अब इनके अगले पुत्र आएंगे। अब इनके पुत्र तो थे, तो पुत्र कैसे आए अभी देखेंगे। तो मित्रों देख लीजिए हर प्रश्न को एक बार और। महाराज जसवंत सिंह द्वारा निर्मित स्थापत्य जसवंतपुरा कस्बा बनवाया, औरंगाबाद में जसवंत सागर तालाब बनवाया, आगरा में एक कचहरी बनवाई जहां जसवंत सिंह की छतरी, अनार के बाद काबुल से बीज मंगवाए अनार के, जसवाहिनी सेना का गठन करा, रानी अतिरंग दे ने इन पे जान लुटाते हुए जान सागर तालाब बनवा दिया। रानी जसवंत दे ने राय का बाग कल्याण सागर, जिसको वर्तमान में राता नाड़ा कहा जाता है, और इस जान सागर को शेखावत जी का तालाब कहा जाता। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किसने कहा? औरंगजेब ने। किसके लिए? जसवंत सिंह जी के लिए। मतलब जसवंत सिंह जी इसके लिए मतलब बहुत बड़ी दीवार की तरह थे एक।
इसको तो बहुत खुशी हुई अभिमन्यु की। महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण, भाषा भी और भूषण, आनंद और विलास, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महामानव। मोहनत नैणसी दो रचनाएं, नैणसी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। नैणसी ख्यात की तुलना बाबरनामा से की गई, मारवाड़ और परगनारी विगत जो ये थी इसकी तुलना की गई आईने अकबर से। राजस्थान में सबसे पहले जनगणना का काम किया इन्होंने मारवाड़ में, और जसवंत सिंह जी के काव्य गुरु थे सुरति मिश्र, अमर चंद्रिका। तो देखो आप चाहो तो आपके नोट्स भी बना सकते हो, नॉर्मली तो नोट्स बन सकते हैं इनसे, ठीक। और डिटेल वाले डिटेल पढ़ना हो तो आप खुद किताब खरीदो। शुरुआत का आपको ऊपर का जो मैटर है वो तो मैं तैयार करवा रहा हूँ, लेकिन आपको और गहराइयों में जानना हो तो किताब खरीदो। गाइड आपके पास होनी चाहिए इतिहास की, ताकि आपको, चलो मैं आपके अंदर इंटरेस्ट जगाने का काम कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर और गहराई में कितना जाना है, जब तक आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे तब तक मेरी सारी मेहनत बेकार है। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे तो मेरा प्रभाव आप पर कितने दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आपको ही खुद को तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो आ जाओ भाइयों बहनों, और प्रश्न करते हैं हम आगे। तो आगे की बात है, महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो क्या है, उनके कुफ्र का दरवाजा टूट गया था औरंगजेब का। अब क्या है, महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी कौन सी 2 रानियां थी जो गर्भवती थी, मतलब जसवंत सिंह जी का उत्तराधिकारी पैदा होने वाला था, तो वो कौन थी रानी? तो उनमें 2 के नाम आते हैं, जादम न रुकी, जो कभी न रुकी, जादम। जादम से उत्पन्न हुए अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। और नरुकी से उत्पन्न हुए दलथंबर। क्या जोधपुर असुरक्षित हो चुका था? जोधपुर असुरक्षित हो चुका था जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद, तो इनको गुप्त रखा गया था क्योंकि उत्तराधिकारी पर खतरा था। तो रास्ते में ही ये दोनों पैदा हुए थे। जो दलदम्बर था वो तो पैदा होते ही कुछ ही समय बाद भगवान को प्यारा हो गया, तो ये तो जिंदा बचा नहीं। अब बचे थे अजीत सिंह। तो क्या हुआ, औरंगजेब ने चाल खेली। औरंगजेब ने क्या करा, औरंगजेब ने कि एक काम करो, तुम ले आओ मेरे पास। दिल्ली बुला लिया और कहा कि अब मैं इनको क्या शासक बना दूंगा, जागीर दे दूंगा, इसका राज्याभिषेक कराऊंगा। तो छुपके से इसने बुलवाया अजीत सिंह जी को, उनकी माओ को, और वहां ले जाके कैद करवा लिया। कहां पर? नूरगढ़ के किले में। नूरगढ़ के किले में, नूरगढ़ के किले में कैद करवा लिया। तो अब अजीत सिंह को जब औरंगजेब की कैद से आजाद करवाया किसने, यह प्रश्न है। तो जब वहां राज्य के सैनिकों ने देखा, वहां के जो सेनापति थे, जो खास थे, उन्होंने देखा कि हमारा राजा खतरे में, तो उनके अंदर की देशभक्ति जाग गई। उनमें सबसे प्रमुख दुर्गादास राठौर। मां ऐसा पूतजन जैसे दुर्गादास राठौर, मोहकम सिंह, मुकुंद दास खींची, बाघेली, गोरा। इन सब ने रूप बदला किसका? कालबेलियों का। कालबेलियों का रूप बदल कर गए और वहां के सैनिकों को बेहोश कर चालाकी के साथ अजीत सिंह जी को वहां से आजाद करवाकर निकलवा दिया। इसमें क्या है, गोरा जो धाय थी ना, गोरा धाय को ही मारवाड़ की पन्ना धाय कहा। क्यों? क्योंकि अजीत सिंह की जगह अपने दूध पीते बच्चे को सुला दिया था इन्होंने।
किन्होंने? गोराधारी। औरंगजेब की शर्त थी कि ये इस्लाम स्वीकार करेगा, उसके बाद ही मैं इसको जागीर दूंगा। तो फिर जो गोराधारी का पुत्र था उसको मोहम्मद दास ऐसे कुछ नाम रखा था, इस्लाम उसको स्वीकार करवा दिया था। गोराधारी का जो छोटा सा पुत्र था औरंगजेब, तो मारवाड़ पन्ना है कहा जाता है गोराधारी। इन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दिया। अब इसके बाद अजीत सिंह जी को यहाँ से ले जाया गया। इनको कहाँ ले गए? कालिंदी गांव। कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव और उनकी पत्नी ने अजीत सिंह का बहुत समय तक पालन पोषण किया। तो कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव और उनकी पत्नी ने पालन पोषण किया अजीत सिंह जी का। फिर क्या हुआ? मेवाड़ के किस शासक के पास अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ की सहायता की? किसने की? तो एक ही थे भैया औरंगजेब से टक्कर लेने वाले, राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी, जिन्होंने औरंगजेब का जीना हराम कर रखा। तो इन्होंने क्या करा? अजीत सिंह जी को 12 गांव और केलवा की जागीर दी। केलवा की जागीर। अब वो तो छोटे से ही थे, उनको तो कुछ पता नहीं है अजीत सिंह जी को। केलवा की जागीर दी। सब कौन संभाल रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ पुत्र थे इनके जसवंत सिंह जी के एक सेनापति था आसनाथ राठौड़, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उनके ही पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। तो एक बार क्या है, एक सरकारी कर्मचारी था, उसने खड़ी फसल पर ऊंट चलवा दिए। तो दुर्गादास राठौड़ ने रोका, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम, ये सरकारी है। तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं कि बस रोकने को कहा। तो अनाशाना पकने लग गए। इन्होंने पहले इसने बहुत कुछ कहा सरकारी नौकरी में, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे उसने जसवंत सिंह जी के किले को कहा धोला डूंडा, कि जिसके छप्पर ही ना हो, जिसके कोई क्षति ना हो, तो ये कहते हैं खून खोल गया भाई कि हमारे राजा के बारे में कह सके। खट्टाक वहीं मार दिया। और वहीं मारने के बाद अब उनको बुलाया गया दरबार में। तो दुर्गादास राठौड़ ने वीरता के साथ कहा कि मेरे को अपना गुनाह कबूल है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जिस पर मुझे शर्म आए। मैंने जो भी किया है गर्व का काम किया। तो उनके इस अंदाज से फिर उनको पता चला कि ये तो सेनापति आसनाथ राठौड़ का जसवंत सिंह जी। तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि ये भविष्य में मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और उनकी यह बात सत्य, क्योंकि उनकी आत्मा से निकली थी। मारवाड़ का उद्धार इन्हीं दुर्गादास राठौड़ ने किया। इनके अभी मैं न्यू पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में, फिर बाद में इनके एक एक टॉपिक पे ऐसी डिटेल वाली वीडियो बनाएंगे। और जो भी गहराइयों में जो खोदे हुए हैं काम, जो कहानियां हैं, उनको ढूंढ के लाएंगे। तो राज सिंह जी ने 12 गांव और केलवा की जागीर दे दी। अब इन्होंने युद्ध छेड़ दिया किसके? औरंगजेब के खिलाफ। उस समय वो औरंगजेब ने जजिया कर भी लगा देता, तो उसका भी विरोध शुरू कर दिया। ये किस समय की बात है? 79। औरंगजेब ने अपने किस पुत्र को मेवाड़ के राज सिंह और दुर्गादास राठौड़, तो शहजादा अकबर, आराम से याद नाम हो जाएगा, अकबर, शहजादा अकबर को भेजा। लेकिन महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने चाल खेलकर एक सेनापति का तहवर खा। उसने बातों में पटा लिया अकबर को। अकबर से की कि एक काम कर, तेरे बाप को हटाकर हम तुझे राजा बना देंगे। तो भैया ये मान गया, और मान गया तो किसके साथ मिल रहे हैं? राज सिंह जी और दुर्गादास राठौड़ के साथ। अब ये सब मिलकर औरंगजेब का विरोध करने लगे। औरंगजेब ने ये तो उल्टी बाजी पड़ गई। तो अब क्या हुआ? अब इनकी लड़ाई डायरेक्ट किससे थी? औरंगजेब। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मैंने डिटेल में बता रखा है।
राणा राज सिंह के ऊपर जो टॉपिक पे वीडियो बनाई है उसमें आप जाकर डिटेल में देख सकते हो। बस इतना सा बता दूं कि अब ये तीनों साथ में हो गए ना, तो औरंगजेब ने एक चाल चली, किसको, शहजादा अकबर के खिलाफ राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को भड़का दिया एक पत्र द्वारा, गलत पत्र द्वारा। तो फिर ये बीच मैदान में से अकबर को अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ, बाद में इस अकबर ने बताया कि मेरे पिता की चाल थी वो मेरा पिता, मेरा बाप हमसे 2 कदम आगे ही सोचता, हम जो सोचेंगे वो उससे हमेशा 2 कदम आगे है। तो फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर इन्होंने दोबारा विरोध करने का निश्चय किया। लेकिन इसी बीच 1680 में राज सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनको जहर दे दिया गया था, अकबर ने दिलवा दिया था। और इनके बाद राज सिंह जी के बाद जो आए जय सिंह, उन्होंने औरंगजेब के साथ संधि कर ली। तो यहाँ पर ये युद्ध इनकी तरफ से समाप्त हो गया और वादा किया था कि दुर्गादास राठौड़ की मदद नहीं करेंगे, अजीत सिंह जी की मदद नहीं करेंगे। तो अब दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह जी अकेले हो गए। अब अकबर ने क्या करा, अकबर गया था दक्षिण में विरोध करना है। तो अब जो शहजादा अकबर था ना, तो शहजादा अकबर ने अपने पुत्र और पुत्री की देखरेख के लिए दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ दिया था। तो दुर्गादास राठौड़ ने जो अकबर के पुत्र पुत्री थे उनका बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखा। और एक था इनका खास, जगन्नाथ राम चंदोत, इसके पास अकबर के, ये शहजादा अकबर के पुत्र पुत्री को छोड़ दिया। शहजादा अकबर की ये विरोध करने गया था, लेकिन रास्ते में मृत्यु हो गई थी। तो जगन्नाथ रामचंदोत ने इनको पुत्र पुत्री को बहुत बढ़िया तरीके से पाला और उनकी शिक्षा दीक्षा इस्लाम धर्म के अनुसार ही करवाई। अब देखना, ये शिक्षा दीक्षा इनकी इस्लाम धर्म के अनुसार करवाई तो उसका फल क्या मिला, उसका असर क्या हुआ, ये हम आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, सीधी सी बात। जादम नरुकी, जादम से उत्पन्न हुए अजीत सिंह, नरुकागढ़ के किले में इनको कैद करवा लिया। दुर्गादास राठौड़, हुकम सिंह, दास खींची, बाघेरी, गोरा, इन सब ने मिलकर छुड़वाया। गोरा था मारवाड़ की पन्नाधाय थी। अजीत सिंह जी का पालन पोषण किसने किया था, पुरोहित जयदेव ने और उनकी पत्नी का कालिंदी गांव, कालिंदी खेलन आयो बालसु कन्हैया। मेवाड़ किस शासक ने अजीत सिंह, राणा महाराणा राज सिंह 12 गांवों केलवा की जागीर दे दी थी। फिर अकबर को, शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला दिया था, लेकिन औरंगजेब ने चाल खेलकर इनको दोबारा अलग करवा दिया। 1680 में राज सिंह जी की मृत्यु हो गई तो दुर्गादास राठौड़ फिर से अकेले पड़ गए। जो शहजादा अकबर थे उसके पुत्र पुत्री को किसके पास छोड़ा, जगन्नाथ रामचंदोत के पास। तो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर आगे। तो देखो मित्रों, अब आगे के प्रश्न हमने देख लिया था कहां तक। अब जो शहजादा अकबर था अपने पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को छोड़ गया था दुर्गादास के पास। तो दुर्गादास ने जगन्नाथ रामचंदोत के पास उनको देखरेख के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब दुर्गादास को लगा कि एक काम करते हैं यार, अब ये जो बेटे बेटी थे अकबर के वो भी बड़े हो चुके थे, उसने कि इनको औरंगजेब को लौटा देना चाहिए, क्या पता शायद वो इससे थोड़ा दिल पिघल जाए और हमारी बात मान जाए और मारवाड़ का शासक बना। तो फिर यही हुआ। औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ से क्यों प्रसन्न हुआ और उसने दुर्गादास व अजीत सिंह को कौन कौन सी जागीर दी। तो देखो, जो औरंगजेब था वो दुर्गादास राठौड़ से क्यों प्रसन्न हुआ, क्योंकि दुर्गादास ने बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा ये दोनों पोते पोती थे किसके, औरंगजेब के।
तो इन दोनों को औरंगजेब को लौटाया। और जब औरंगजेब ने देखा कि इन दोनों की शिक्षा इस्लाम के अनुसार हुई है तो भैया बहुत खुश हो गया यार। उसने कि यार वाह दुर्गादास भाई, मैं तो मान गया तूने इन दोनों की शिक्षा इस्लाम के अनुसार ही करवाई। तो भैया प्रसन्न हो गया औरंगजेब। औरंगजेब ने कि चलो अब मैं तुम पे प्रसन्न हूं तो दुर्गादास को जेतारण, सिवाड़ा वो मेड़ता की जागीर दे दी और अजीत सिंह को जालोर और सांचौर की जागीर दे दी। क्या जालोर और सांचौर की जागीर? ये बात है 1698 ईस्वी की। तो देखो कब से युद्ध चल रहा है, 1678 से। कब तक चला? 1698 में 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह विजय नहीं हुई है। तो क्या हुआ? अब इतना मिल गया, चल रहा था, सब सही चल रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब आओ अगले प्रश्न पर। जजाओ का युद्ध किसके मध्य हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जो शाहजहां की मृत्यु के समय हुआ था, मतलब उसकी तो मृत्यु से पहले पुत्रों की लड़ाई। तो 2 पुत्र, वैसे तो 4 थे लेकिन लड़ाई 2 में हुई, मुअज्जम व आजम। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1707 में। किसका? जजाओ का। इस युद्ध में जीत हुई किसकी? मुअज्जम की, जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। अब क्या है, जो जयपुर का शासक था ना, सवाई जय सिंह, उसने किसका साथ दिया था? उसने साथ दिया था आजम का। और मुअज्जम का साथ दे रहा था जय सिंह का भाई विजय सिंह। तो फिर बहादुर शाह ने क्या करा? जयपुर से हटा दिया सवाई जय सिंह को। जयपुर क्या मतलब उस समय तो क्या नाम था? आमेर। तो आमेर से हटाकर विजय सिंह को शासक बना दिया और आमेर का नाम बदलकर रख दिया, पहले नाम रखा इस्लामाबाद। और फिर बाद में इसी नाम को चेंज करके मोमिनाबाद कर दिया। अब सवाई जय सिंह को भटकने के लिए छोड़ दिया। इधर सवाई जय सिंह भटक रहे थे, उधर अजीत सिंह भटक रहे थे। तो ये दोनों भटकते भटकते पहुंच गए देवाली में। तो देवाली समझौता क्या था? अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह सेकंड, ये कहां के? मेवाड़ के शासक। तो इन तीनों के मध्य में एक समझौता हुआ देवाली। इन्होंने, क्योंकि अमर सिंह जी एक ताकतवर शासक थे मेवाड़ के, इनसे कहा कि आप अजीत सिंह को मारवाड़ का, मुझे आमेर का शासक बनवा दो। तो अमर सिंह जी ने की ठीक है भैया बनवा दूंगा, लेकिन भाई मुझे क्या मिलेगा? एक बात बताओ, तुमको मैं शासक बना दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो अमर सिंह जी ने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह होगा सवाई जय सिंह के साथ, है ना, और जो उत्तराधिकारी होगा वो इनका ही बेटा, इनकी पुत्री और सवाई जय सिंह का बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। यह शर्त रखी। तो इसी के बाद 1708 में परवेज को हटाकर जोधपुर का शासक बनाया गया। किसको? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी 1708 में, तो देखो भैया 1678 से जो लड़ाई चल रही थी,
और 1708 में। तो इसको कहते हैं 30 वर्ष का युद्ध। किसने लड़ा? दुर्गादास राठौड़ ने। मुख्य रूप से तो दुर्गादास राठौड़ ने लड़ा 30 वर्ष का युद्ध जोधपुर के। लेकिन बाद में क्या हुआ? जिस दुर्गादास राठौड़ ने इतना संघर्ष कर अजीत सिंह को गद्दी पर बिठा, तो अजीत सिंह के कान का कच्चा था। कान का कच्चा मतलब किसी की भी बातों में आने वाला। तो क्या अजीत सिंह जी को भड़का दिया। जो और दरबारी थे ना, दुर्गादास राठौड़ की प्रसिद्धि से, उनके सम्मान से जलते थे, तो अजीत सिंह जी को भड़का दिया और अजीत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ को निकलवा दिया। तो दुर्गादास राठौड़ चले गए मेवाड़ में संग्राम सिंह के पास। संग्राम सिंह के पास संग्राम सिंह ने इनको रामपुरा का हाकिम बना दिया। रामपुरा का हाकिम बना दिया। एक दो जागीर वगैरह भी दे दी। लेकिन वहीं 1718 में उज्जैन में इनकी मृत्यु हो गई। उज्जैन में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं उज्जैन में इनकी छत्री है, दुर्गादास राठौड़ की छत्री। छत्री कहां पर? उज्जैन में। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार। तो अब एक और छत्री से एक और क्वेश्चन, जो अजीत सिंह क्या अमर सिंह राठौड़ थे, उनकी छत्री कहां थी? अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ की छत्री कहां थी? वो नागौर जागीर के शासक थे, तो नागौर में ही उनकी छत्री थी। तो देखो मित्रों, इतना सब कुछ पूरा हो चुका है। अब एक बार और देख लो इसको। दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर व सफेद तुलमिसा को औरंगजेब को हवाले कर दिया। तो औरंगजेब ने खुश होकर जेतारण, सिवाना और मेड़ता को दुर्गादास राठौड़ को दे दिया। अजीत सिंह को जालौर और सांचौर। तो आपको ये जागीरें पता होनी चाहिए। ये नक्शे ये किधर पड़ते हैं? ये जेवा, ये मेड़ता, ये जेतारण, सिवाना, ये जालौर, सांचौर, सब यही पड़ते हैं। यूँ अंदाजे से याद होना चाहिए। कहाँ पे? बिल्कुल फिक्स याद होनी होता। अंदाजे से ये याद रखने में सहायक होते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम का और मुअज्जम का साथ दिया विजय सिंह। मुअज्जम विजय रहा, बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद करवा दिया, मोमिनाबाद करवा दिया और विजय सिंह को शासक बनाया। इसी के बाद तो जयपुर के सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था जयपुर का। इन्हीं के नाम पर तो इसी वजह से तो जयपुर का निर्माण। देवाली समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जयसिंह और मेवाड़ के अमर सिंह के मध्य हुआ। इन दोनों, उनकी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से हुआ, जो उत्तराधिकारी, और शर्त थी उत्तराधिकारी वही बनेगा। 1708 में परवेज को हराकर जोधपुर का शासक बना दिया अजीत सिंह। अजीत सिंह कान का कच्चा, तो दुर्गादास राठौड़ को निकलवा दिया और दुर्गादास राठौड़ चल गए मेवाड़ के संग्राम सिंह के पास। तो उसने रामपुर का हाकिम बना दिया और 1718 ईस्वी में उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी छत्री। तो मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब कल की क्लास में पूरा मारवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, क्लास कैसी लगी? आप इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।